मतलब कि जैसा कि आज उपचुनाव है वार्ड नंबर 42 का, इसमें मैंने काफ़ी सारे उल्लंघनों को क्रॉस करते हुए देखा है। एसडीएम साहब, उसको इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैंपस है जैसे कि इसमें बस किया गया है, क्योंकि कुछ स्टेप से आ रहा है तो शुरू से भी हिदायत दी गई है। जवान भी इसलिए लगाए गए हैं, यदि कोई ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास करता है तो उसको अनावश्यक रूप से सबको ना रोक दिया जाए। और कुछ समय पश्चात जैसे 5 बजे तक वोटिंग है, उसके बाद वैसे भी गेट क्लोज कर दिया जाएगा ताकि कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सके। जितने भी प्रत्याशी हैं वो कैंडिडेट खुद यानी मतदान बूथ तक के वो खुद सक्रिय होकर लेके आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके लिए क्या कहेंगे आपका शासन? अभी जैसे अभी एक तक आना, तब तक किसी को देखा नहीं। यदि ऐसा कुछ है तो चूँकि इसलिए जवान लगाया गया है, यदि सूचना मिलती है कि कैंडिडेट का बस लाने का नहीं है, यदि व्यक्ति खुद से आ रहा है तो आएंगे। और यदि कैंडिडेट यहाँ का बताता है तो वो भी अपना वोट डालेगा। जैसा कि 100 मीटर की दूरी तक के अपना प्रचार करने की अनुमति नहीं है, फिर भी इन लोग खुलेआम अपना प्रचार कर रहे हैं, वो भी नारेबाजी करके एक दूसरे पर प्रत्यारोपित कर रहे हैं। उसके लिए आपने क्या इंतजाम किया? पार्टी कार्यालय 100 मीटर से ऊपर ही है, जो क्योंकि कार्यालय हमने देखा था तो बाहर ही लगा हुआ है, क्योंकि ये गली आम गली है तो यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। अब चूँकि चुनाव का माहौल रहता है तो लोग आपसी में खड़े हो जाते हैं, और यदि प्रचार के लिए तो यहाँ पर अनुमति नहीं है किसी भी चीज़ की। थैंक यू सर। तुमको फोटो लेना है तुरंत करके फिर हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा सर सबसे हाँ, मीडिया के लिए कोई वो नहीं रहता। ऐसा है क्या? नहीं किसे पूछ? कोई नहीं, हम लोग का सब कुछ कार्ड बनता है ना। मतदान में कैसी भीड़ रही? हाँ वही बस हमारा काम ही है आपको पूछना। 2 मिनट। अगर आपके पास हो सर, हम लोग का कार्ड बनता है निर्वाचन। सर, आज कितनी भीड़ रही मतदान में, और मतदाताओं में क्या उत्साह रही आज के उपचुनाव में, बताएंगे इसके बारे में? मतदान में मुझे लगता है कि जो मतदाताओं की जो रुचि है वो तो है, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा मतदाताओं की भीड़ कम है। औसतन जो वोटिंग का परसेंटेज अभी तक जो देखने को मिला है 30% तक या 40% तक, पूर्व मतदान समाप्ति तक मुझे लगता है 50% तक वोटिंग होने की संभावनाएं हैं। सर, आपका परिचय? मैं पीठासीन अधिकारी। ठीक है भैया जी, आज उपचुनाव के माहौल में आपका दिखना बड़ा सौभाग्य की बात है। ये आने वाले विधानसभा की तैयारी रहेगी? अरे मैं तो रोज़ ही दिखता हूँ। सौभाग्य क्या है? मेरा सौभाग्य है कि दुर्ग के मतदाता मेरे भगवान हैं और पार्टी के कार्यकर्ता मेरी ताकत है। तो मैं तो दिखूंगा ही दिखूंगा, अपने लोगों के बीच में जाऊंगा ही जाऊंगा। और जहाँ तक चुनाव की बात है, हम चुनाव भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता न विधानसभा के चुनाव में था, न इस चुनाव में रहेगा, क्योंकि लोग जान चुके हैं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी झूठे वायदे करती है। चुनाव आता है तो कुंभकर्णी नींद से जाग जाती है, और चुनाव जाता है तो सो जाती हैं, फिर चुनाव आया फिर जाग गए। तो ऐसे लोगों को मतदाता पहचानते हैं। जैसा कि अभी अमित शाह जी का आगमन था, उन्होंने काफ़ी तानाकसी की है गवर्नमेंट के, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के ऊपर, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, वो तो यहाँ रहते नहीं है, उनको क्या मालूम। यहाँ के लोग जानते हैं कि भूपेश सरकार कैसा काम कर रही है। अरे यूं ही थोड़ी भरोसा है भूपेश जी के ऊपर। भूपेश सरकार के ऊपर कर्जा के लिए काफ़ी टोन कसा गया था, उसके लिए आप जो भी पता करवा लीजिए, जो बोलते हैं कोई कर्जे में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक कर्जे में डुबोकर चली गई। भूपेश बघेल जी ने उस कर्जे को भी समाप्त किया, और अपने बल पर उन्होंने जो राशि आवंटित की अपनी सरकार चलाई है। जैसा कि अमित शाह जी ने बहुत से मुद्दों पे कांग्रेस के ऊपर सीधा निशाना ताना था, तो उस खलबली के कारण अभी विधानसभा के चुनाव में काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए आपने कांग्रेस में क्या तैयारी की है? अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो तो अपनी बात कहेंगे ही, उनके को अपनी बात कहना है, लेकिन यहाँ के मतदाताओं को जो समझना वही तो ना समझेंगे। जी सर।
विधायक जी, आप ई रिक्शा में बैठ के जनता को क्या संदेश दे रहे हैं कि आप धरातल से जुड़े हैं? बिल्कुल धरातल से जुड़े हैं। जो हम जनता के हैं हम मतदाताओं के साथ है। हम सड़क में रहते हैं हमेशा, और जो सड़क में रहेगा वही लोगों के बीच में रहेगा। ये सिर्फ अभी दिखाने के लिए है कि आप वाकई में आप लोगों से जुड़े हुए हैं? ये आपकी उम्र अभी है बहुत कम, है ना। आपने देखा नहीं है 54 साल से मोतीलाल वोरा जी इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, और एक साधारण पत्रकार से वो पार्षद बने, और दुर्ग के मतदाताओं के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में उन्होंने, न केवल प्रदेश बल्कि देश में बड़े बड़े पदों पर उन्होंने जनता के बीच में जुड़कर कार्य किया है। तो कहीं चुनाव में कोई दिखावा करता है? तो ये आप कहना चाहेंगे कि आज जो जनता को दिखा रहे हैं वो हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। बहुत शुक्रिया सर। तुमको फोटो लेना है? तुरंत तुरंत कट के फिर एडिटिंग में बना मैं थोड़ा हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा सर एक मिनट, सबसे हाँ अलाउड, मीडिया के लिए कोई वो नहीं रहता। ऐसा है क्या? नहीं किसे कोई नहीं, हम लोग का फुल परमिशन है। हम लोग का कार्ड बनता है ना, मतदान में कैसी भीड़ रही। हाँ वही बस हमारा काम ही है आपको पूछना। 2 मिनट। अगर आपके पास हो सर हम लोग का कार्ड बनता है निर्वाचन। सर आज कितनी भीड़ रही मतदान में, और मतदाताओं में क्या उत्साह रही आज के उपचुनाव में, बताएंगे इसके बारे में? मतदान में मुझे लगता है कि जो मतदाताओं की जो रुचि है वो तो है, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा मतदाताओं की भीड़ कम है। औसतन जो वोटिंग का परसेंटेज अभी तक जो देखने को मिला है 30% तक या 40% तक, पूर्व मतदान समाप्ति तक मुझे लगता है 50% तक वोटिंग होने की संभावनाएं हैं। सर आपका परिचय? मैं पीठासीन अधिकारी। ठीक है। अब बाकी बाहर निकालो भाई, चलो जिनका जिनका वोट हो गया उनको निकालो। आप यहाँ मत आपकी
देखो